दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर बनना चाहते हो तो आज इस वीडियो को पूरा देखना और 21 दिन तक ये जो रूल्स है इन्हें फॉलो करना। अब आते हैं सीधा पॉइंट पे। देखो, जीवन एक संघर्ष है और सफलता इसका परिणाम। यह एक ऐसी चीज है, ऐसी आग है जिसे लोग अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। जो भी इंसान संघर्ष की आग में कूदता है ना, वो सोना बन के चमकता है। किसी ने क्या खूब कहा है, ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है तो खुद के लिए पहले नियम बनाओ। जैसे कि गोल सेटिंग हुआ। पहले जान लेते हैं गोल। गोल क्या होता है? गोल का मतलब होता है लक्ष्य, और लक्ष्य का मतलब होता है मंजिल। और हाँ, मंजिल कभी भी आसानी से नहीं मिलती। इसको पाने के लिए स्टार्टिंग में मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। बिना मैनेजमेंट के किसी को मंजिल हासिल ही नहीं हो सकती, क्योंकि लाइफ में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए खुद के लिए, अपने लक्ष्य के लिए एक टाइम सेट करो। चाहे वो पढ़ाई हो या जिम जाना हो, चाहे एक आधी स्किल सीखना हो, दिन भर का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। समझ लो, आप अगर एक स्टूडेंट हो, स्टार्टिंग में आपको पूरी तरह एक बुक एक दिन में रटना नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर पढ़ना और समझना होगा। मतलब छोटे छोटे टास्क आपको मैनेज करने होंगे और उसमें टाइम बॉन्डिंग रखो कि ये टास्क मेरा 2 घंटे या 3 घंटे में हो जाना चाहिए। और अपनी ग्रास्पिंग पावर के साथ, ग्रास्पिंग पावर यानी कि कितना आप कॉन्सेंट्रेशन से उसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, इसके अनुसार सेट करो। इसलिए छोटे छोटे टास्क कंप्लीशन के बाद हम बड़े आसानी से अपनी लक्ष्य को पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। क्योंकि स्मार्ट टास्क कंप्लीशन के बाद हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है, चाहे कौन सी भी फील्ड हो। इस तरह से टास्क मैनेजमेंट के बाद और कंटिन्यूटी के साथ, कंटिन्यूटी यानी कि एक अथक प्रयास, अथक परिश्रम, कोई चीज हो उसको लगातार कंसंट्रेशन के साथ पूरा एक टाइम बॉन्डिंग रखो कि इतने इतने दिन में मेरे को कंप्लीट करना है, इतने इतने घंटे में मेरे को कंप्लीट करना है। ऐसा ध्यान में रखते हुए अपने सफलता को और मंजिल को पा जाओ। आप हर फील्ड में सक्सेस पा सकते हो आराम से ऐसा करने से। चाहे वो बिजनेस हो, एग्जाम हो, स्किल हो, जिम हो, कोई भी क्षेत्र हो लाइफ का। देखो, लक्ष्य क्या होता है? देखो, बिना लक्ष्य के साथ जीने वाला इंसान मुर्दों में गिना जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा, बराबर है ना। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता ना, वो मुर्दा ही समझ लो। क्योंकि बिना लक्ष्य का इंसान एक बीच समंदर में उस भटकी हुई नाव की तरह होता है, जिसको किनारा कभी नहीं नसीब होता। इसलिए जिंदगी में अपना गोल सेट करो और उसका मैनेजमेंट करके अपनी मंजिल को हासिल करो, चाहे वो कौन सी भी फील्ड हो। नेक्स्ट पॉइंट है नींद। अभी देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको पढ़ाई के टाइम में एग्जैक्ट नींद आने लगती है। जो विशेष काम रहता है ना अपने लाइफ में, उसको ना ज्यादा प्रायोरिटी देकर उनको नींद लगती है। देखो, हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब कहा है कि जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको सच में अपनी जिंदगी में कुछ बनना है तो आपको अपनी नींद को छोड़ना होगा। मतलब जितनी जरूरत है ना, इतनी ही नींद लो। जिधर आप 8 घंटे की नींद लेते हो, उधर सिर्फ 6 घंटे की नींद लो। और अगर आपका टास्क इनकम्प्लीट हो तो सीधा नाइट मारो। नाइट मारने को मतलब रात भर पढ़ाई करो, रात भर अपना वर्क करो, चाहे कौन सी भी फील्ड हो। मतलब 1-2 दिन नींद के बारे में सोचो ही मत, अपना पहले टास्क खत्म करो। जैसे कि अपनी इलॉन मस्क है, ठीक है, फिर टेंशन फ्री सो जाओ। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो दिन रात को भी सोते ही रहते हैं, रात दिन सोते ही रहते हैं। इनके जीवन में कोई उनका लक्ष्य नहीं होता, ये इसलिए ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ में देखो, जब गोल होता है ना, गोल होता है तो आदमी उस ट्रैक पे चला जाता है, ठीक है। और जिसको गोल नहीं होता वो डायरेक्शन लेस होता है। मैंने जैसे ही कहा कि भटकी हुई नाव जो भवसागर में यानी कि बीच समुद्र में फंसी हुई है, जिसको कोई किनारा नहीं मिलता। सच है ना, जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं रहता ना, वो ऐसे ही भागते रहता है इधर उधर। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। समझ लो, अगर आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है तो सीधी सी बात है, जब भी आपको नींद आती है ना टास्क कंप्लीट करने के टाइम, अपने मुंह पे पहले ठंडा पानी मारो। इसे करने से आपकी नींद 1 घंटे के लिए गायब हो जाएगी। जिस दिन आप अपनी नींद को कंट्रोल कर लोगे, उस दिन से आप महान लोगों की लिस्ट में गिने जाओगे। अपने में इंप्रूवमेंट होने लगता है। ये बात सच है। ये जो लोग हैं अपना समय
अपना इम्पोर्टेंट समय खुद की सफलता के लिए लगा देते हैं, इसीलिए वो अपनी सफलता के मुकाम पर पहुंच जाते हैं, अपने मंजिल को पा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डर। डर को आप खुद डराना सीखो, निडर बनो। जैसे कि जंगल में शेर होता है, इसलिए वो जंगल का राजा कौन रहता है? शेर। देखो हर कोई किसी ना किसी चीज से डरता है। किसी को हारने का डर होता है, तो किसी को एग्जाम का डर होता है, तो किसी को जॉब फेलियर का डर होता है, तो किसी को लोग हंसेंगे का डर होता है। मतलब सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। पहली बात तो आप लोगों पे ध्यान देना छोड़ दें और खुद पर फोकस करें। खुद को बहुत अच्छा समझो, क्योंकि हमारे बारे में बुरा सोचने का ठेका उनको दे दो, मतलब लोगों को। और आप खुद के बारे में हमेशा सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव ही सोचो, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट को आप समझ लो किसी स्टूडेंट को एग्जाम का डर बना रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि स्कूल में उसने कितने अच्छे पापड़ बेले हैं। अगर आपको सच में एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो आपको जी जान से अपनी पढ़ाई करनी होगी। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप एग्जाम से डरना छोड़ दोगे। कोई बंदा हारने से इतना डरता है जो रिस्क लेने से घबराता रहता है अंदर से, इसलिए वो संघर्ष के मैदान में उतरने का रिस्क भी नहीं लेना चाहता। पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस वजह से बंदा अपने आत्मविश्वास को खो के बैठता है। इसका सॉल्यूशन खाली बस एक ही है, डर को आप खुद डराना चालू कर दो। फिर देखो डर आपसे खुद डरेगा। तो आप ऐसी चीजें करो जिससे आपको बहुत डर लगता है। पहली बात, अगर आपको स्विमिंग नहीं आते हो तो एक फ्रेंड को अपने लेके जाओ और सीधा मार दो छलांग पानी में। बस हाथ पैर मारना चालू कर दो। आपको साइकिल नहीं आती तो आप साइकिल सीखो, जब तक घुटने नहीं फटते। देखो आपको साइकिल आ जाएगी, चलाना सीख जाओगे आप। आपको ऊंचाई से डर लगता है, मतलब ऊंचे चढ़ के देखने से डर लगता है, तो सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पर चले जाओ सैर करने के लिए। उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप ऊंचाई से डरना भी छोड़ दोगे। उसमें बहुत एडवेंचर है। इन बातों में ना ये छोटी छोटी बातें अपने को लगती है, लेकिन ये ना लाइफ में बहुत अच्छा वर्क करती है। अपने खुद के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत मदद करती है जो चीजें, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई से डर लगता है तो खुद को पनिश करना चालू कर दो। मतलब अगर पढ़ाई नहीं की तो खुद को 2 किलोमीटर भागने की सजा दे दो, या तो खुद से ये वादा करो कि जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता नो खाना। ऐसी बातों से और ऐसे करने से आप में बहुत अच्छा बदलाव आना चालू हो जाएगा और आप अपने काम में ज्यादा फोकस हो जाओगे। अपने डर को इस तरह डराओ कि अपने पास वो 2 मिनट भी ना फड़फड़ाए। देखो हर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु डर है, मतलब डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। शीशे में देखकर कुछ लाइन खुद के लिए बोलो आप ही, हार के डर से सपना देखना छोड़ दूं, मैं इतना कमजोर इंसान नहीं। मुसीबतों और अंधेरों से डरकर रुक जाऊं, मैं वो इंसान नहीं। ये बातें जो है वो हमेशा शीशे में देखकर अपने रोज 1 बार या फिर 5 बार बोलो। देखो आप में बदलाव जो होना है वो चालू हो जाएगा। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, गुस्सा मतलब अंदर की आग। इस आग को कभी भी बुझने मत देना मेरे दोस्त, क्योंकि इस आग में बहुत पावर होती है जो पूरी दुनिया को बुझाने की हिम्मत रखती है, कैपेसिटी रखती है। लेकिन इस गुस्से का भी एक टाइम रहता है जो सिर्फ टाइम पे ही दिखाना होता है। मतलब गुस्से को पालना सीखो। इस गुस्से की आग को हम अपनी जिद में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव सोच के साथ। इसलिए हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखो, अच्छी रखो। जब भी ये गुस्से की आग शांत होने लगे ना, तो सिर्फ एक बार मुड़कर जिसने हमारी असफलता पर उंगली उठाई उनकी बातों को याद करो। जो भी हमने अपनी गरीबी के चलते खराब वक्त को देखा है वो पल याद करो। जब भी लोग हमारे डिसीजन पे हंसे वो याद करो। जितनी भी बार हमने असफलता के ठोकरें खाई है उनको याद करो और कूद जाओ इस आग में जो हमें तपाकर हमको सोना बनाएगी। और बन जाओ ऐसी तलवार जिसकी धार और वार कोई झेल ना सके। ऐसा शिखर बन जाओ जिसपे चढ़ने की हिम्मत किसी में ना हो, जैसे हमारा कैलाश पर्वत का शिखर है। यही रूल्स आपको 21 दिन तक लगातार फॉलो करना है और अपनी लाइफ को सफलता के उस दौर पे ले जाना है जहाँ कोई पहुंचे ना।
और अपना विजय झंडा लहराना है। अगर आपको ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिया हुआ बेल आइकन को भी दबाइए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके भविष्य के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।